फ्रेंड्स, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो आसमान कम्प्लीटली डार्क दिखता है, यानी कि स्पेस डार्क है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेस कम्प्लीटली वाइट या फिर ब्राइट कलर का हो? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आखिर स्पेस कम्प्लीटली डार्क क्यों है? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्पेस इन्फिनाइट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पेस हमेशा डार्क या फिर ब्लैक क्यों अपीयर होता है, ये कम्प्लीटली ब्राइट या फिर वाइट कलर का क्यों नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको इसके बारे में पता लगने वाला है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जब आप दिन में आसमान को देखते हैं तब आसमान नीला यानी कि ब्लू दिखता है। सन की भी ब्राइट लाइट हर जगह फैली होती है, लेकिन रात के समय वही स्काई डार्क यानी कि ब्लैक दिखता है। इसका सिंपल सा जवाब तो यही है कि रात के समय अर्थ का वो हिस्सा जहां रात है वहां सन की लाइट नहीं पड़ती। लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। यहाँ पहले समझते हैं कि दिन में स्काई ब्लू क्यों दिखता है। इसका जवाब है कि सन की लाइट एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से स्कैटर होती है और सारे डायरेक्शन में फैल जाती है, जिससे हमें आसमान ब्लू दिखता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रात के समय सन की लाइट ना होने की वजह से ये स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती और तब हमें दिखता है स्पेस, जो कि असल में मोस्टली ब्लैक है। इनफैक्ट अर्थ पर हमें दिन में ब्लू स्काई सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। ऐसे मून्स और प्लैनेट्स जिन पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ तो दिन में भी सन की लाइट के बाद भी चारों ओर रात का अंधेरा होता है। हमारे मून पर भी यही होता है। लेकिन तब भी हम जानते हैं कि यूनिवर्स में अनगिनत स्टार्स हैं और इन हर स्टार्स में बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। पर तब भी यूनिवर्स में इतने स्टार्स होने के बाद भी यूनिवर्स इतना डार्क क्यों है? अगर यूनिवर्स स्टार्स से भरा हुआ है तो इन सब स्टार्स की लाइट मिलकर पूरे स्पेस को लाइट से भर क्यों नहीं देते? तब भी हम जानते हैं कि स्पेस ब्लैक है। इसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। इसे एक पैराडॉक्स इसलिए कहते हैं इसके अपीरेंट कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, जो कि हमारे नाइट स्काई के ब्राइट होने के एक्सपेक्टेशन और रियल नाइट स्काई के यानी कि स्पेस के ब्लैक होने की वजह से बनता है। इस पैराडॉक्स के कई एक्सप्लेनेशंस दिए जा चुके हैं, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन कहता है कि यूनिवर्स इन्फिनिटली ओल्ड नहीं है। ये करीब 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इनफैक्ट पहले ऐसा भी माना जाता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। असल में यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और हर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक प्रूफ भी है बिग बैंग के होने का, जिससे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। लेकिन यूनिवर्स के 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड होने का मतलब ये है कि हम असल में सिर्फ वही सब देख सकते हैं जितनी दूर लाइट ट्रैवल कर पाई है इतने समय में। मतलब ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज जो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए ये स्पेस को ब्राइट कर पाने में भी हेल्पफुल नहीं है। इसके अलावा एक और रीज़न माना जाता है नाइट स्काई के या फिर स्पेस के डार्क होने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट बस एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स भी प्रेजेंट हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्पेस में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, जिससे उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर कोई डिस्टेंट स्टार हमसे और दूर जा रहा है तो उससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ हमारे रेफरेंस के हिसाब से इंक्रीज होगी और धीरे धीरे रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रेड कलर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। और जब वो स्टार और दूर हो जाएगा तो फिर उससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और शिफ्ट होकर इंफ्रारेड वेवलेंथ पर चली जाएगी और फिर माइक्रोवेव वेवलेंथ पर, और ये दोनों ही हमारे लिए विजिबल नहीं हैं। और ऐसे ये स्टार्स भी स्पेस को ब्राइट करने में हेल्पफुल साबित नहीं होंगे।
क्योंकि अगर इनकी लाइट हमारे लोकल स्पेस में पहुंचती भी है तो वो विजिबल नहीं होगी। इन सब का रूट कॉज है कि स्पेस बहुत बड़ा है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा, और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी हैं। भले ही कितने भी गैलेक्सीज या स्टार्स हों, मोस्टली स्पेस डार्क है जहां इनकी लाइट भी नहीं पहुंच पाती। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक देखते रहिए स्पेस इनफाइनाइट।